हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफी डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम द अदर सेशंस बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 ऐसे कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स जो आपको अपने एसएसबी के साइकोलॉजिकल टेस्ट में नहीं करना है। ओके, सो यस, आई हैव टोल्ड यू कि ग्रामर उतना ज्यादा मायने नहीं रखता एसएसबी इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली जब आप रिटन टेस्ट दे रहे हो, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया या फिर आप स्टोरीज लिख रहे हो फॉर पीपीडीटी। बट कुछ ऐसे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, जिसका ध्यान आपको रखना है। सो 10 ऐसे कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स एस्पिरेंट्स करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो क्या है ये, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरर इज आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसमें एक अग्रीमेंट होनी चाहिए। दैट इज द सब्जेक्ट्स एंड द वर्ब्स शुड अग्री with each other in number. So for example, you could say that the dog growls when he is angry. You could say dogs growl when they are angry. तो आप देख सकते हो कि सिंगुलर नाउन है डॉग, तो यहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं ग्राउल्स। सिमिलरली यहां नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग्स इज द प्लूरल नाउन एंड वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब ग्राउल फॉर डॉग्स। ओके, तो आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब है दे शुड मैच लाइक दिस। सेकेंड, रॉन्ग प्रोनाउन बहुत बच्चे यूज करते, ही को शी को ही कर देते, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज अ ग्रेट ब्लंडर दैट मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स मेक। ओके, सो प्लीज डू नॉट मेक दिस काइंड ऑफ एरर। यूज ही फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड शी फॉर फेमिनिन जेंडर। ओके, the next is incorrect use of apostrophes. Again, this is important. For example, its versus its. This is important. This its is possessive it. Okay, like its branches were falling. उसका जो branch है वो गिर रहा था, तो possessive it के लिए हम लोग its use करते हैं without apostrophe. और जो apostrophe वाला its होता है, it is actually abbreviation of it is, right? So it's a cold day, मतलब it is a cold day, ठंड का दिन है ये, तो इट इज अ कोल्ड डे की जगह हम इट्स अ कोल्ड डे बोल सकते हैं। उस केस में हम लोग अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। सिमिलरली देयर और देयर, इसके भी बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझना है। दिस इज एन एब्रिविएशन विद एन अपॉस्ट्रोफी मींस दे आर और दे वर, एंड दिस देयर इज अ पॉसेसिव फॉर्म ऑफ देयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे आर रेडी टू लीव, तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स दे आर रेडी टू लीव, लेकिन ये हम लोग शॉर्ट में देयर बोल रहे हैं और वहां पे अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दे आर ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते में है, सो देयर हियर इज पोजेसिव ऑफ देयर, दे। ओके, नेक्स्ट इज कॉमा या अगर सेमीकोलन मिसिंग है किसी सेंटेंस में, इट कैन कॉम्प्लिकेट द सेंटेंस। सो शी वांटेड टू गो बट शी डिडंट हैव अ कार। आपको प्रॉपर जगह पे कॉमा, प्रॉपर जगह पे सेमीकोलन यूज करना है। सिर्फ सेंटेंस लिख रहे हो विदाउट कॉमा, विदाउट फुल स्टॉप, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटिंग रन ऑन सेंटेंसेस। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत लंबा सेंटेंस अब कॉमा कॉमा देके लिख रहे हो, वो भी नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइटिंग टॉम इज वेरी क्यूट, कॉमा ही इज वेरी पॉपुलर एट स्कूल, दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट, राइट? आपको फुल स्टॉप देना है क्यूट के बाद, सो इट शुड बी टॉम इज वेरी क्यूट, कॉमा ही इज वेरी पॉपुलर एट स्कूल। ओके, सो यू शुड गिव प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंटली। मिसयूज ऑफ होमोफोन्स, आपको लगता है कि एक्सेप्ट का मतलब कुछ है, आपने एक्सेप्ट का मतलब लिख दिया उसके जगह, है ना। सो यू शुड नो व्हाट स्पेसिफिक वर्ड्स मीनिंग आर। सो एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव, कुछ चीज का मानना, अग्री करना। एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को रिजेक्ट करना, उसको अलग रखना, इंक्लूड नहीं करना। सिमिलरली देयर और देयर, तो आपको दोनों वर्ड्स जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसके बारे में आइडिया रखनी होगी। ऐसा ना हो कि एक वर्ड का मीनिंग आप दूसरे वर्ड पे लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजिंग रॉन्ग वर्ब टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूजुअली टेंस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बट अगर आप टेंस में कुछ लिख रहे हो, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दैट सेम टेंस। ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ में पहले आप प्रेजेंट टेंस में कुछ लिखे, बीच में जाके पास्ट टेंस हो गया, फिर लास्ट में जाके फ्यूचर टेंस हो गया। आपको जो लिखना है इवन वे में लिखना है, कॉन्स्टेंट होना है। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग हु वर्सेस हुम। हु हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हु इज ड्राइविंग द कार, कौन कार ड्राइव कर रहा है। हुम हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। विथ हुम यू आर गोइंग टू द पार्टी, आर यू गोइंग टू द पार्टी, किसके साथ आप पार्टी में जा रहे हो, ठीक है। तो आपको हु और हुम का यूज भी बहुत अच्छे से करना है। हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इसका ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट इज यूजिंग डबल नेगेटिव्स, जो कि एक बिग नो नो है, राइट? आपको बिल्कुल डबल नेगेटिव्स का यूज नहीं करना है।
So you should not write she doesn't have no idea of what to do next. You have to write she doesn't have any idea what to do next, right? So please do not write double negatives or use double negatives in a sentence. इसके साथ साथ few और less के बीच का भी आपको डिफरेंस समझना है. फ्यू हम लोग काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं जिसको आप गिन सकते हो, और लेस हम लोग क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिकली अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जो हम गिन नहीं सकते पर जिनको हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से शी वोर आउट फ्यूअर शूज, और देर आर फ्यूअर डेज लेफ्ट टू अटेंड द मीटिंग. मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत कम दिन बचा है, तो दिन को आप गिन सकते हो, डेज को आप गिन सकते हो. सो दैट इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज फ्यूअर. बट अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिनको आप गिन नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, सो यू वोंट से आई हैव फ्यू मिल्क टुडे एट होम, यू हैव टू से आई हैव लेसर मिल्क टुडे एट होम. सो मिल्क को आप गिन नहीं सकते बट आप उसका जरूर मेजरमेंट कर सकते हो. ओके, लाइक 1 लीटर्स 2 लीटर्स एंड सो ऑन. सो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि कौन से एरर्स पे आपको ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल एरर्स पे. वैसे एसएसबी में बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स पे फोकस नहीं किया जाता, बट टू मेक योर सेंटेंस साउंड गुड एंड करेक्ट एंड इफेक्टिव, स्पेसिफिकली इन एसएसबी साइकोलॉजिकल टेस्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज ग्रामेटिकल एरर्स दैट यू डू नॉट कमिट देम. तो ऐसे ही आपको और टिप्स और प्रिपरेशन के लिए फॉर एसएसबी इंटरव्यू आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना है, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट. इसमें हम लोग लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करते हैं. सिर्फ यही नहीं, हर मंथ हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और लाइव क्लासेस हर रोज चलती रहती है. अक्टूबर का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 2nd of October. सो इफ योर एसएसबी इंटरव्यू इज नियरेस्ट, प्लीज मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग इट एट द अर्लीएस्ट एज वेल. अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके कोर्सेज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो बस आपको एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हर एक कोर्स में मिल सके. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप द सेशन वॉज इंटरेस्टिंग टू यू, क्योंकि जैसे मैंने कहा था सेशन के बिगिनिंग में, काफी डिफरेंट सेशन है ये और काफी अलग है फ्रॉम अदर सेशंस. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द सेशन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर योर अपकमिंग एसएसबी. Goodbye and Jai Hind everyone. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.